यू कैन बाय जॉर्ज मैथ्यू एडम्स। क्या आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर डाउट आता है कि क्या मैं कर पाऊंगा? तो रुकिए, यही किताब आपकी सोच को पलट देगी। यू कैन, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक पावरफुल मैसेज है कि आप कर सकते हैं। बस आपको खुद पर यकीन करना आना चाहिए। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स इस किताब में हमें सिखाते हैं कैसे अपने माइंडसेट को मजबूत बनाएं, कैसे अपने अंदर के डाउट को हराएं और कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ें। ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये आपके अंदर छिपी पोटेंशियल को बाहर लाने की चाबी है। हर चैप्टर छोटे छोटे प्रैक्टिकल लेसन से भरा है जो आपके अंदर की नेगेटिव थिंकिंग को तोड़ेगा और आपको एक पॉजिटिव, पावरफुल इंसान बनाएगा। इस पूरी वीडियो सीरीज में हम इस किताब को 15 हिस्सों में 15 पार्ट्स कवर करेंगे। हर पार्ट में आपको मिलेगा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, क्लियर एक्शन प्लान्स और ऐसी बातें जो आपकी सोच और ज़िंदगी को बदल देंगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई ऐसा इंसान जो खुद में इम्प्रूवमेंट चाहता है, तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये किताब चिल्ला के नहीं, शांति से समझाती है। यस, यू कैन। तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन पार्ट 1, जहां हम जानेंगे कि सेल्फ बिलीफ कैसे आपकी दुनिया बदल सकता है। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन द जर्नी टू डिस्कवर यू कैन। बुक यू कैन, ऑथर जॉर्ज मैथ्यू एडम्स। फोकस, मोटिवेशन, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ बिलीफ को डेवलप करन। पार्ट 1, तुम कर सकते हो की शुरुआत, द पावर ऑफ बिलीफ। बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं, मैनी पीपल स्टे बिहाइंड इन लाइफ, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, जॉर्ज मैथ्यू एडम्स सेज, यू वर बोर्न टू डू ग्रेट थिंग्स। तुम महान काम करने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन ग्रेटनेस शुरू होती है एक सिंपल चीज से। बट ग्रेटनेस बिगिंस विद अ सिंपल थिंग, बिलीफ। कॉर आइडिया 1, खुद पर भरोसा, बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, until you believe in yourself, दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। The world won't believe in you either. ये भरोसा आता है, this belief comes from self awareness, खुद को जानना, positive thoughts, सकारात्मक सोच और एक्शन लेने की आदत से, and the habit of taking action. Example, थॉमस एडिसन का सेल्फ बिलीफ। थॉमस एडिसन ने हजारों बार कोशिश की। थॉमस एडिसन tried thousands of times ताकि वो एक लाइट बल्ब बना सकें, to invent the light bulb. हर बार फेलियर के बाद भी उन्होंने कहा, After each failure, he said, I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने बस 10,000 गलत तरीके खोजे हैं। ऐसा सेल्फ बिलीफ हमें भी डेवलप करना है। We too must develop this level of self belief. एक्शन प्लान, सेल्फ बिलीफ बढ़ाने के लिए 3 स्टेप प्लान। डेली एफर्मेशन बोलें, रोज सुबह खुद से कहें, Yes, I can, हाँ, मैं कर सकता हूँ। सक्सेस डायरी बनाएं, हर दिन कुछ ऐसा लिखें जो आपने अच्छा किया हो। Note your wins, no matter how small. डेली एक स्मॉल चैलेंज लें, कोई भी छोटा काम जो आपको डराता है उसे करो। Do something uncomfortable every day. Core idea 2, इनिशिएटिव लेना, टेक इनिशिएटिव। वेटिंग से कुछ नहीं बदलता, Nothing changes by waiting. इनिशिएटिव वो क्वालिटी है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। इनिशिएटिव टर्न्स द ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जॉर्ज कहते हैं, जॉर्ज सेज, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। मौके का इंतजार मत करो, उसे खुद बनाओ। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की इनिशिएटिव। एक स्टूडेंट ने हर दिन यूट्यूब पर एक वीडियो डाली। ए स्टूडेंट पोस्टेड 1 वीडियो डेली ऑन यूट्यूब। भले ही शुरू में सिर्फ 2 व्यूज आते थे, इवन इफ ही गॉट जस्ट 2 व्यूज इन द बिगिनिंग। 1 साल बाद उसके पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। आफ्टर 1 year, he had 100K सब्सक्राइबर्स। उसने दूसरों से पहले एक्शन लिया। He took action before waiting. एक्शन प्लान, इनिशिएटिव लेने की स्ट्रैटेजी। 30-minute रूल, हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने ड्रीम पर काम करो। नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट फोकस्ड एफर्ट। प्लान, डोंट पॉज। अगले दिन के लिए एक्शन स्टेप्स रात को ही तय करो। डिसाइड योर टास्क्स इन एडवांस। स्टार्ट बिफोर you're रेडी। तैयारी का बहाना मत बनाओ। डोंट वेट फॉर परफेक्शन, स्टार्ट मैसी। पार्ट 2, उद्देश्य की शक्ति, द पावर ऑफ पर्पस। हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है। एवरी पर्सन मस्ट हैव अ पर्पस इन लाइफ। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, जॉर्ज मैथ्यू एडम्स सेज, पर्पस गिव्स डायरेक्शन टू लाइफ। उद्देश्य जीवन को दिशा देता है। जब किसी के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, व्हेन समवन हैज ए क्लियर पर्पस, तो वह भटकता नहीं, हार नहीं मानता और आलसी नहीं बनता। दे डोंट वॉन्डर, गिव अप और स्टे लेजी। एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम का पर्पस। डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम का उद्देश्य था। डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम्स पर्पस वॉज, भारत को एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी दिशा में लगाए। He dedicated his entire life to that vision. उन्होंने कहा था,
ड्रीम इज नॉट what you see in sleep. ड्रीम इज समथिंग that does not let you sleep. सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो है जो नींद नहीं आने देता। एक्शन प्लान 1, अपना पर्पस कैसे खोजें। अपने आप से ये सवाल पूछिए, What excites me? कौन सी चीज़ है जो आपको अंदर से जोश देती है। सोचिए कि आपकी मेहनत से दुनिया को क्या फ़ायदा हो सकता है। How can your work help others? उस चीज़ को रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू कर दीजिए। Start small, but stay consistent. Core idea सोच की ताकत, the power of thought. हमारी सोच ही हमारी ज़िंदगी बनाती है। Our thoughts shape our lives. अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, If your thoughts are positive, तो आप खुद में भरोसा रखेंगे और अच्छा काम करेंगे। You will believe in yourself and act accordingly. लेकिन अगर सोच नेगेटिव है, But if your thoughts are negative, तो आप डरेंगे, पीछे हटेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। You will fear, quit, and fail to act. Example, एक छोटा दुकानदार रोज खुद से कहता था, A small shopkeeper used to tell himself, मैं कभी बड़ा नहीं बन सकता, I can never grow big. 10 साल में वो वहीं का वहीं रहा। He stayed stuck for 10 years. फिर एक दिन उसने सोच बदली। Then one day, he changed his thinking. अगर मैं मेहनत करूं तो क्यों नहीं? If I work hard, why not? आज उसकी 3 शॉप्स हैं। Today, he owns 3 shops. Action plan 2, सोच बदलने की तकनीक। हर नेगेटिव थॉट को पहचानिए। Identify every negative thought. उस पर सवाल उठाइए, क्या ये सच है? Question it, is this really true? उसे एक पॉजिटिव थॉट से बदलिए। Replace it with a positive statement. जैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता को बदलिए, मैं सीख कर सब कुछ कर सकता हूँ। पार्ट 3, मेहनत और फोकस, द पावर ऑफ हार्ड वर्क एंड फोकस। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता। नो वन बिकम्स सक्सेसफुल इन अ सिंगल डे। हर सफल इंसान के पीछे होती है सालों की मेहनत और लगातार फोकस। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड कॉन्स्टेंट फोकस। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, जॉर्ज मैथ्यू एडम्स सेज, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जब मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है तो सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता। Core idea 1, मेहनत ही असली मास्टर है, हार्ड वर्क इज द रियल मास्टर। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ टैलेंट से ही वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। Many people think they can achieve greatness with just talent. लेकिन सच ये है कि बिना मेहनत के टैलेंट भी बेकार हो जाता है। But without effort, even talent fails. जॉर्ज कहते हैं, जॉर्ज सेज, हार्ड वर्क इज द फाउंडेशन ऑफ अचीवमेंट। मेहनत उपलब्धियों की नींव है। एग्जाम्पल, एक किसान की मेहनत। एक किसान हर दिन सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करता है। A farmer wakes up at 4 AM and works in his fields daily. उसे पता है कि अगर उसने एक दिन भी लापरवाही की, he knows if he becomes careless even for one day, तो उसकी फसल खराब हो सकती है। His crop may be ruined. उसी तरह हमारे सपनों की फसल भी मेहनत से ही उगती है। Similarly, our dreams grow only through effort. Action plan 1, मेहनत को आदत बनाना। हर दिन एक फिक्स्ड टाइम तय करो सिर्फ मेहनत के लिए। Choose a fixed time block daily for focused work. काम शुरू करने से पहले डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो। टर्न ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस बिफोर स्टार्टिंग। हर दिन का एक छोटा टारगेट सेट करो और उसे पूरा करो। सेट अ डेली गोल एंड कंप्लीट इट फुली। कोर आइडिया 2, ध्यान केंद्रित करना, पावर ऑफ फोकस। आज के समय में ध्यान भटकाना बहुत आसान है। नाउडेज डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इजी, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो अपना फोकस बनाए रखते हैं। बट दोज हु स्टे फोकस्ड आर द वंस हु सक्सीड। जॉर्ज कहते हैं, जॉर्ज सेज, डू नॉट स्कैटर योर एनर्जीज, फोकस ब्रिंग्स रिजल्ट्स। अपनी ऊर्जा को इधर उधर मत फैलाओ, फोकस से ही रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल, अर्जुन का फोकस। महाभारत में जब गुरु द्रोण ने अर्जुन से पूछा कि वो क्या देख रहे हैं। इन महाभारत, व्हेन गुरु द्रोण आस्क्ड अर्जुन व्हाट ही सॉ, तो अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ पक्षी की आंख देख रहा हूँ। अर्जुन सेड, आई सी ओनली द आई ऑफ द बर्ड। यही है सच्चा फोकस, दैट्स ट्रू फोकस। एक्शन प्लान 2, फोकस कैसे बनाए रखें। अपने काम की एक सूची बनाओ, सिर्फ 3 जरूरी काम। Create a list of top 3 priorities each day. Pomodoro technique अपनाओ। Work 25 minutes, then take a 5-minute break. हर डिस्ट्रैक्शन को अपने फ़ोन और दिमाग से बाहर निकालो। Eliminate all distractions from your phone and mind. Part 4, सेल्फ डिसिप्लिन और थॉट पावर, खुद को काबू में रखना और सोच की ताकत। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, You can't command others until you command yourself. जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप किसी और को भी गाइड नहीं कर सकते। कोर आइडिया 1, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पर कंट्रोल। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने कामों को सही समय पर करना, चाहे मन करे या ना करे। ये आदत आपको दूसरों से अलग बनाती है। डिसिप्लिन ही वो क्वालिटी है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। जॉर्ज कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू सक्सेस। एग्जाम्पल, एक खिलाड़ी की तैयारी। एक खिलाड़ी हर सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है।
एन एथलीट प्रैक्टिसेस डेली एट 5 am। वो पार्टी नहीं करता, लेट नहीं सोता और हर दिन रूटीन फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि डिसिप्लिन ही उसे चैंपियन बनाएगा। एक्शन प्लान फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। हर दिन का एक टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। क्रिएट अ डेली रूटीन एंड स्टिक टू इट। खुद से वादा करो, मैं अपना काम पूरे मन से करूंगा। मेक अ प्रॉमिस, आई विल गिव माई बेस्ट, नो एक्सक्यूजेस। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट स्मॉल विंस टू बिल्ड मोमेंटम। कॉर आइडिया 2, पावर ऑफ थॉट। सोच में छुपी ताकत। जॉर्ज कहते हैं, यू आर व्हाट यू थिंक। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आप खुद को हमेशा नीचे ही खींचेंगे, लेकिन पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन की सोच। जब थॉमस एडिसन का लैब जल गया था तो उन्होंने कहा, अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। उनकी सोच ने उन्हें हारने नहीं दिया। यही होती है थॉट पावर। एक्शन प्लान फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। हर सुबह एक पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराओ। रिपीट, आई एम केपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु ऑलवेज कंप्लेन। रोज 5 मिनट खुद के लिए बैठो और सोचो, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। आस्क, व्हाट कैन आई डू बेटर टुडे। पार्ट 5, इनिशिएटिव और काइंडनेस। पहल करने और दयालुता की ताकत। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, एवरी ग्रेट एक्शन बिगिंस विद अ स्मॉल इनिशिएटिव। हर महान काम की शुरुआत एक छोटी सी पहल से होती है। और साथ ही काइंडनेस यानी दयालुता वो ताकत है जो लोगों को जोड़ती है और आपका जीवन आसान बनाती है। कॉर आइडिया 1, इनिशिएटिव। पहल करने की आदत। इनिशिएटिव का मतलब है बिना कहे खुद से आगे बढ़कर काम करना। जॉर्ज कहते हैं, डोंट वेट टू बी टोल्ड, स्टेप फॉरवर्ड। मत रुको जब तक कोई बोले, खुद आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, ऑफिस का नया लड़का। एक नई नौकरी में एक लड़का किसी से पूछे बिना हर दिन छोटे छोटे काम खुद करने लगा। कुछ हफ्तों में ही उसके बॉस ने नोटिस किया और उसे प्रमोशन मिल गया। क्यों? क्योंकि उसमें थी इनिशिएटिव की क्वालिटी। एक्शन प्लान फॉर इनिशिएटिव। हर दिन एक ऐसा काम करो जो कोई और ना कर रहा हो। डू वन टास्क डेली दैट नो वन आस्क्ड यू टू डू। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। मैं क्यों नहीं की सोच अपनाओ। स्टार्ट थिंकिंग व्हाई नॉट मी। कॉर आइडिया 2, काइंडनेस। दयालुता की ताकत। जॉर्ज कहते हैं, बी काइंड, फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। हर इंसान कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए दयालु बनो। काइंडनेस एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले भी समझ में आती है। एग्जाम्पल, एक मुस्कान की ताकत। एक बुजुर्ग महिला बस स्टॉप पर अकेली थी। एक लड़के ने बस इतना किया, मुस्कुराया और हालचाल पूछा। उस दिन उस महिला ने कहा, आज बहुत दिन बाद किसी ने इंसान की तरह बात की। काइंडनेस छोटी होती है लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। एक्शन प्लान फॉर काइंडनेस। हर दिन किसी अनजान को हेल्प करो। हेल्प वन स्ट्रेंजर एवरी डे। गुस्से के बदले मुस्कुराओ। स्माइल इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री। कॉम्प्लीमेंट दो लेकिन दिल से। गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। पार्ट 6, करेज और परसिस्टेंस। साहस और लगातार कोशिश की ताकत। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द डिसीजन टू गो ऑन डिस्पाइट फियर। करेज यानी डर ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। और परसिस्टेंस यानी हार ना मानना, चाहे कितनी बार गिरो। कॉर आइडिया 1, करेज। साहस की असली परिभाषा। करेज का मतलब सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं है, बल्कि सच बोलना, गलत के खिलाफ खड़ा होना और मुश्किल फैसले लेना, यही है असली साहस। जॉर्ज कहते हैं, यू कैन बी ब्रेव इन स्मॉल डिसीजंस एवरी डे। एग्जाम्पल, एक लड़की की सच्चाई। एक कॉलेज की लड़की ने देखा कि उसके दोस्त एक गरीब बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अकेली खड़ी हुई और सबके सामने कहा, ये गलत है। शुरू में सब चुप हो गए, फिर धीरे धीरे लोग उस बच्चे के साथ खड़े हो गए। उसके पास थी करेज, अकेले खड़े होने की हिम्मत। एक्शन प्लान फॉर करेज। हर दिन एक ऐसा फैसला लो जो मुश्किल हो। टेक वन हार्ड डिसीजन एवरी डे। सच कहो चाहे डर लगे। स्पीक ट्रूथ इवन व्हेन यू आर अफ्रेड। कंफर्ट जोन को छोड़ो। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन रेगुलरली। कॉर आइडिया 2, परसिस्टेंस। हार ना मानने की ताकत। जॉर्ज कहते हैं, द ग्रेटेस्ट पावर इज परसिस्टेंस। जो बार बार गिर कर भी उठता है, असली जीत उसी की होती है। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स की कहानी। कर्नल सैंडर्स जो KFC के फाउंडर थे, उनका आइडिया 1000 से ज़्यादा लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज KFC दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन में से एक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिखाई परसिस्टेंस। एक्शन प्लान फॉर परसिस्टेंस। एक गोल लिखो और तय करो कि हार नहीं मानोगे। राइट डाउन योर गोल एंड कमिट टू नेवर क्विटिंग। हर फेल होने पर सीखो। लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर। खुद से पूछो, मैं कितना चाहता हूँ ये। आस्क, हाउ बैडली डू आई वांट इट। पार्ट 7, फेथ और पर्पस। विश्वास और उद्देश्य की ताकत। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स मानते हैं कि फेथ, विश्वास और पर्पस, उद्देश्य, वो दो शक्तियां हैं जो इंसान को असाधारण बना सकती हैं। कॉर आइडिया 1, फेथ। खुद पर और दूसरों पर विश्वास।
फेथ का मतलब होता है जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भी आगे बढ़ना। जॉर्ज कहते हैं, हैव फेथ इन योरसेल्फ, दैट्स वेयर रियल पावर बिगिंस। खुद पर विश्वास ही असली ताकत की शुरुआत है। एग्जाम्पल, एक किसान की आस्था। एक किसान ने सूखे के बीच खेत जोते। लोगों ने कहा पानी नहीं है, फसल नहीं उगेगी, लेकिन किसान को विश्वास था, फेथ की बारिश होगी और फसल आएगी। कुछ हफ्तों बाद बारिश आई और सबसे अच्छी फसल उसी की हुई। क्यों? क्योंकि उसने किया था बिलीव। एक्शन प्लान फॉर फेथ। हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ। से आई कैन डू इट। डाउट को पहचानो और रिप्लेस करो। रिप्लेस डाउट विद बिलीफ। जो आपसे प्यार करते हैं उन पर भरोसा करो। ट्रस्ट दोज हु ट्रस्ट यू। कॉर आइडिया 2, पर्पस जीवन का उद्देश्य। जॉर्ज कहते हैं, ए मैन विथ पर्पस कैन नॉट बी स्टॉप्ड। पर्पस यानी वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आप हर दिशा में भटकते हैं। एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम का सपना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उद्देश्य था भारत को महान बनाना। उन्हें हर कदम पर कठिनाई मिली लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका पर्पस इतना बड़ा था कि कोई भी प्रॉब्लम उनके आगे टिक नहीं पाए। एक्शन प्लान फॉर पर्पस। खुद से पूछो, मैं क्यों जी रहा हूँ। आस्क, व्हाई एम आई लिविंग। अपने पैशन को ढूंढो और उसे मिशन बनाओ। टर्न पैशन इनटू मिशन। पर्पस को हर दिन याद दिलाओ। रिमाइंड योरसेल्फ डेली ऑफ योर पर्पस। पार्ट 8, लीडरशिप और सर्विस। नेतृत्व और सेवा की असली ताकत। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, ए ट्रू लीडर इज अ सर्वेंट फर्स्ट। यानी असली लीडर वो होता है जो पहले सर्व करता है। लीडरशिप और सर्विस दो ऐसे गुण हैं जो आपको महान इंसान बनाते हैं, ना सिर्फ दूसरों की नज़र में बल्कि खुद की नज़र में भी। कॉर आइडिया 1, लीडरशिप। नेतृत्व करना। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को आदेश देना नहीं है बल्कि उन्हें इंस्पायर करना, सपोर्ट करना और गाइड करना है। जॉर्ज कहते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल नॉट बाय कमांड। आदेश देकर नहीं, उदाहरण बनकर नेतृत्व करो। एग्जाम्पल, एक शिक्षक का नेतृत्व। एक शिक्षक हर दिन अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठता था, उनकी बात सुनता था और उन्हें मोटिवेट करता था। धीरे धीरे पूरे स्कूल के बच्चे उसी को रोल मॉडल मानने लगे। उसने लीडरशिप दिखाई, बिना डांटे, बिना डराए। एक्शन प्लान फॉर लीडरशिप। खुद वो बनो जो दूसरों से उम्मीद करते हो। बी द एग्जाम्पल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। लोगों को सुनो, समझो और उनकी मदद करो। लिसन, अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट पीपल। हर दिन किसी को इंस्पायर करो। इंस्पायर एटलीस्ट 1 पर्सन डेली। कॉर आइडिया 2, सर्विस। सेवा की भावना। जॉर्ज कहते हैं, सर्विस इज द रेंट वी पे फॉर लिविंग। सेवा एक ऐसा काम है जो हमें इंसान बनाता है। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो वही बनता है आपका सबसे बड़ा कैरेक्टर स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल, एक युवक की सेवा भावना। एक युवक हर रविवार को अनाथ बच्चों को पढ़ाता था, बिना किसी पैसे या शो ऑफ के। कुछ सालों में उन्हीं बच्चों ने कॉलेज पास किया और खुद समाज में बदलाव लाने लगे। वो सेवा का बीज जो उसने बोया था वो एक मूवमेंट बन गया। एक्शन प्लान फॉर सर्विस। हर हफ्ते एक काम ऐसा करो जो सिर्फ दूसरों के लिए हो। डू वन सेल्फलेस एक्ट एवरी वीक। समय निकालो, पैसे नहीं तो सलाह दो। इफ नॉट मनी, गिव योर टाइम और गाइडेंस। सेवा को अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। मेक सर्विस पार्ट ऑफ योर रूटीन। पार्ट 9, टाइम और डिसिप्लिन। समय और अनुशासन की असली ताकत। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, द मैन हु यूजेस हिज टाइम वेल ओन्स द फ्यूचर। जो इंसान अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करता है वो अपना फ्यूचर खुद बनाता है और उस समय को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है डिसिप्लिन। कॉर आइडिया 1, टाइम। समय की कीमत। समय वो चीज़ है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। जॉर्ज लिखते हैं, टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग यू ओन। आपके पास सबसे कीमती चीज़ है टाइम। ना पैसा, ना चीज़ें, सिर्फ समय। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की समझदारी। एक स्टूडेंट रोज 2 घंटे अपने फ़ोन पर रील्स देखता था और फिर कहता, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। एक दिन उसने अपने टाइम का रिकॉर्ड बनाया और पाया कि वो हफ्ते में 14 घंटे सिर्फ स्क्रीन पर बर्बाद कर रहा है। उसने ठान लिया, 1 घंटा फ़ोन, 2 घंटे पढ़ाई। 1 महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस डबल हो गई। क्यों? क्योंकि उसने समझा टाइम इज़ पावर। एक्शन प्लान फॉर टाइम। हर दिन का शेड्यूल बनाओ। सुबह तय करो कि आज क्या करना है। नो टाइम कहना बंद करो। टाइम होता है, बस आप उसे खोते हो। अपने टाइम के बड़े चोर पकड़ो। आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्टर्स। कॉर आइडिया 2, डिसिप्लिन। अनुशासन की आदत। डिसिप्लिन मतलब आप जो जानते हो कि सही है उसे हर हाल में करना, चाहे मन हो या ना हो। जॉर्ज कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड अचीवमेंट। इच्छा और सफलता के बीच का पुल है डिसिप्लिन। एग्जाम्पल, एक लेखक की दिनचर्या। एक लेखक रोज सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे लिखता था, चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो। 2 साल बाद उसने 3 किताबें पब्लिश कर दीं जो बेस्ट सेलर बन गईं। ये कोई टैलेंट नहीं था, ये था डिसिप्लिन। एक्शन प्लान फॉर डिसिप्लिन। हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन बनाओ। क्रिएट अ डेली रूटीन।
छोटे टारगेट सेट करो और पूरा करो। सेट स्मॉल गोल्स एंड फिनिश देम। डिस्ट्रैक्शन से लड़ो, बहाने मत बनाओ। फाइट डिस्ट्रैक्शन, स्टॉप एक्सक्यूजेस। पार्ट 10, ग्रैटिट्यूड और इनर स्ट्रेंथ, आभार और आंतरिक शक्ति की ताकत। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, ग्रैटिट्यूड ओपन्स द डोर टू मोर। ग्रैटिट्यूड यानी आभार एक ऐसी भावना है जो हमें हर चीज़ के लिए थैंकफुल बनाती है, और वहीं से शुरू होती है हमारी इनर स्ट्रेंथ। कॉर आइडिया 1, ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति। जब हम उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमें जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। जॉर्ज लिखते हैं, द हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड क्रिएट्स पीस इन द हार्ट। ग्रैटिट्यूड की आदत से दिल में शांति आती है। एग्जाम्पल, एक मजदूर की मुस्कान। एक मजदूर रोज 12 घंटे काम करता था, फिर भी हर शाम मुस्कुराते हुए अपने बच्चों के साथ समय बिताता था, क्योंकि वो अपनी छोटी सी झोपड़ी, 2 वक्त की रोटी और परिवार के लिए दिल से ग्रेटफुल था। उसके पास करोड़ों नहीं थे, पर उसका माइंडसेट करोड़ों वाला था। एक्शन प्लान फॉर ग्रैटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। राइट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। किसी को थैंक यू बोलो, बिना किसी वजह के। से थैंक यू विदाउट अ रीजन। जो है उसी में खुश रहना सीखो। अप्रिशिएट व्हाट यू ऑलरेडी हैव। कॉर आइडिया 2, इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति। जॉर्ज कहते हैं, योर ग्रेटेस्ट पावर लाइज विद इन। आपकी सबसे बड़ी पावर आपके अंदर है। हम अक्सर बाहर सपोर्ट ढूंढते हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारी सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम हमारा खुद का इनर स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल, एक लड़की की आत्मशक्ति। एक लड़की बचपन से ही गरीब थी, स्कूल भी मुश्किल से जा पाती थी, पर उसने हार नहीं मानी। हर रात अकेले पढ़ाई करती रही। धीरे धीरे स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज पहुंची, और आज वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। उसकी ताकत बाहर नहीं, अंदर से आई थी इनर स्ट्रेंथ। एक्शन प्लान फॉर इनर स्ट्रेंथ। रोज सुबह खुद को मिरर में देखकर बोलो, आई एम स्ट्रॉन्ग। मुश्किलों से डरने के बजाय उन्हें चैलेंज की तरह लो। फेस डिफिकल्टीज एज चैलेंजेस। ध्यान, मेडिटेशन या साइलेंस में कुछ वक्त बिताओ। स्पेंड टाइम इन साइलेंस टू कनेक्ट विद इन। पार्ट 11, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सकारात्मक प्रभाव और आत्मविश्वास बढ़ाना। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड यू विल बिकम पॉजिटिव। अपने आसपास सकारात्मक लोग रखो और तुम खुद सकारात्मक बन जाओगे। साथ ही कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास भी आपकी सफलता का बड़ा राज है। कॉर आइडिया 1, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, सकारात्मक प्रभाव। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों का असर हमारे सोच और काम पर पड़ता है। जॉर्ज कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों के औसत होते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। एग्जाम्पल, एक युवा का बदलाव। एक युवा ने अपनी जिंदगी बदली जब उसने नेगेटिव दोस्तों की जगह पॉजिटिव और मोटिवेटेड दोस्तों का साथ लिया। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली और अपनी पढ़ाई और करियर में सफलता पाई। एक्शन प्लान फॉर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको आगे बढ़ाएं। कीप पीपल हु अपलिफ्ट यू। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। खुद भी दूसरों के लिए पॉजिटिव रोल मॉडल बनो। बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर अदर्स। कॉर आइडिया 2, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आत्मविश्वास बनाना। कॉन्फिडेंस वो ताकत है जो आपको किसी भी काम को शुरू करने और पूरा करने की हिम्मत देती है। जॉर्ज कहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन नो वन एल्स डज। जब कोई भरोसा ना करे तब भी खुद पर भरोसा रखो। एग्जाम्पल, एक कलाकार का आत्मविश्वास। एक कलाकार को शुरू में बहुत क्रिटिसिज्म मिला, पर उसने अपने काम में विश्वास रखा। धीरे धीरे उसकी कला को सराहा गया और आज वो एक प्रसिद्ध कलाकार है। एक्शन प्लान फॉर कॉन्फिडेंस। अपने छोटे छोटे सक्सेस को याद करो और सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स। नए चैलेंजेस को स्वीकार करो। एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस। खुद से सकारात्मक बातें करो। आई कैन डू दिस। टॉक पॉजिटिवली टू योरसेल्फ। पार्ट 12, होप और परसिस्टेंस, उम्मीद और लगन की ताकत। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, होप इज द लाइट दैट गाइड्स यू थ्रू द डार्केस्ट टाइम्स। होप यानी उम्मीद, वो रोशनी है जो सबसे अंधेरे समय में भी आपको रास्ता दिखाती है। और साथ में जो चीज़ जरूरी है वो है परसिस्टेंस, यानी लगन, निरंतर प्रयास। कॉर आइडिया 1, होप, उम्मीद। जब हम निराश होते हैं तो उम्मीद ही वो ताकत है जो हमें फिर से उठने का हौसला देती है। जॉर्ज लिखते हैं, विदाउट होप द हार्ट कैन नॉट एंड्योर। बिना उम्मीद के दिल टिक नहीं पाता। एग्जाम्पल, एक किसान की उम्मीद। एक किसान के खेत में लगातार बाढ़ आ रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर बार जब फसल बर्बाद होती तो उसने उम्मीद रखी कि अगली बार बेहतर होगा, और अंततः उसकी मेहनत रंग लाए और वह सफल हुआ। एक्शन प्लान फॉर होप। मुश्किल समय में भी खुद को याद दिलाओ, दिस टू शैल पास। छोटे छोटे गोल्स रखो जो आपको उम्मीद दें। सेट स्मॉल गोल्स टू मेंटेन होप। प्रेरणादायक किताबें और कहानियां पढ़ो। रीड इंस्पिरेशनल बुक्स एंड स्टोरीज।
कॉर आइडिया 2, परसिस्टेंस लगन। परसिस्टेंस मतलब बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करते रहना। जॉर्ज कहते हैं, परसिस्टेंस ब्रेक्स डाउन रेजिस्टेंस। लगन बाधाओं को तोड़ देती है। एग्जाम्पल, एक वैज्ञानिक की लगन। एक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में बार बार असफलता देखी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी लगन से अंततः ऐसा आविष्कार किया जिससे दुनिया बदल गई। एक्शन प्लान फॉर परसिस्टेंस। असफलता से डरना छोड़ो। स्टॉप फियरिंग फेलियर। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। कीप मेकिंग स्मॉल एफर्ट्स डेली। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। कीप योर गोल इन माइंड। पार्ट 13, फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग। विश्वास और सकारात्मक सोच। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, फेथ मूव्स माउंटेन्स। फेथ यानी विश्वास, वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। और जब इस विश्वास के साथ पॉजिटिव थिंकिंग जुड़ती है तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कॉर आइडिया 1, फेथ विश्वास। विश्वास मतलब सिर्फ किसी धर्म या भगवान में नहीं, बल्कि खुद पर और अपनी ताकत पर भरोसा करना भी है। जॉर्ज लिखते हैं, फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अचीवमेंट। विश्वास ही सभी उपलब्धियों की नींव है। एग्जाम्पल, एक खिलाड़ी का विश्वास। एक खिलाड़ी को शुरू में चोट लगी, लेकिन उसने खुद पर विश्वास रखा कि वह फिर से बेहतर खेल सकता है। उसके इस विश्वास ने उसे न केवल वापस खेल में लाया, बल्कि एक चैंपियन भी बनाया। एक्शन प्लान फॉर फेथ। रोज सुबह खुद से कहो, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुश्किल समय में भी उम्मीद न खो। डोंट लूज होप इवन इन टफ टाइम्स। अपने लक्ष्यों पर विश्वास बनाए रखो। कीप फेथ इन योर गोल्स। कॉर आइडिया 2, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच से आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी समाधान खोज पाते हो। जॉर्ज कहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं। एग्जाम्पल, एक उद्यमी की सोच। एक उद्यमी ने कई बार फेल किया, पर उसने हमेशा अपने सोच को सकारात्मक रखा। उसकी सकारात्मक सोच ने उसे नई संभावनाएं दिखाईं, और अंत में वह सफल हुआ। एक्शन प्लान फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचारों को पहचानो और उन्हें बदलो। आइडेंटिफाई एंड चेंज नेगेटिव थॉट्स। रोज एफर्मेशंस करो, आई एम केपेबल एंड स्ट्रॉन्ग। मुश्किलों में भी समाधान खोजो। लुक फॉर सॉल्यूशंस इवन इन प्रॉब्लम्स। पार्ट 14, एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिया और जिम्मेदारी। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। एक्शन यानी काम करना सभी सफलता की सबसे जरूरी कुंजी है। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी भी आपके सफर में अहम भूमिका निभाती है। कॉर आइडिया 1, एक्शन। काम करना। किसी भी सपने को सच करने के लिए केवल सोचना या योजना बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि तुरंत काम करना जरूरी है। जॉर्ज कहते हैं, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। परफेक्ट पल का इंतजार मत करो, पल को पकड़ो और उसे परफेक्ट बनाओ। एग्जाम्पल, एक लेखक की क्रिया। एक लेखक ने सालों तक कहानी लिखने का सपना देखा, लेकिन उसने देर तक इंतजार किया सही समय के लिए। जब उसने काम शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी किताब लोकप्रिय हुई। एक्शन प्लान फॉर एक्शन। अपने लक्ष्यों के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाओ। टेक स्मॉल डेली स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स। योजना बनाओ पर तुरंत शुरू करो। प्लान बट स्टार्ट इमीडिएटली। प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ो, काम पर फोकस करो। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, फोकस ऑन वर्क। कॉर आइडिया 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी। अपनी जिंदगी और फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेना आपको खुद पर भरोसा और नियंत्रण देता है। जॉर्ज कहते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आप अपनी खुशहाली के जिम्मेदार हैं। एग्जाम्पल, एक छात्र की जिम्मेदारी। एक छात्र ने अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, बिना दूसरों पर दोष डाले। उसकी यह जिम्मेदारी उसे टॉप करियर की ओर ले गई। एक्शन प्लान फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी गलतियों को स्वीकार करो। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। दूसरों को दोष देने से बचो। अवॉइड ब्लेमिंग अदर्स। अपने फैसलों के लिए अकाउंटेबल बनो। बी अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजंस। पार्ट 15, फाइनल थॉट्स और की लेसन्स। अंतिम विचार और मुख्य सीखें। इस पूरी किताब से हमने जाना कि यू कैन मतलब आप में वो सब ताकत है जो सफलता के लिए चाहिए। की लेसन 1, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास करो। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है खुद पर बिलीफ रखना। जॉर्ज एडम्स कहते हैं, इफ यू बिलीव यू कैन, यू ऑलरेडी हैव हाफ द विक्ट्री। अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो तो आधी जीत आपके पास है। की लेसन 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लो। अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लेना आपको मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। की लेसन 3, टेक एक्शन। काम करो। सोचना और योजना बनाना जरूरी है, पर बिना एक्शन के कोई सफलता नहीं। की लेसन 4, मेंटेन होप एंड परसिस्टेंस। उम्मीद और लगन बनाए रखो। मुश्किल वक्त में भी हार मत मानो। उम्मीद से जुड़ो और लगातार कोशिश करते रहो। की लेसन 5, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। सकारात्मकता से घिरे रहो। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों का साथ रखें। अपनी सोच और भावनाओं को सकारात्मक बनाएं। फाइनल एक्शन प्लान। आखिरी कदम, रोज खुद को याद दिलाएं, आई कैन डू दिस।
अपने सपनों को लिखें और उनके लिए छोटे छोटे कदम बनाएं। राइट योर ड्रीम्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉल स्टेप्स। हर दिन मेहनत करें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। वर्क हार्ड एवरी डे, नो मैटर हाउ स्मॉल। अपने आसपास सकारात्मक लोग रखें। कीप पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। हमेशा उम्मीद रखें और कभी हार न मानें। ऑलवेज कीप होप एंड नेवर गिव अप। धन्यवाद दोस्तों, ये थी योर कैंप की पूरी समरी, जो आपको प्रेरित और मजबूत बनाएगी। अगर आप चाहो तो इसे रोज पढ़ो और अपनी जिंदगी में लागू करो। याद रखो, यू कैन, और आप जरूर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आप कौन सी किताब की समरी चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कौन सी एक आदत आप आज से शुरू करोगे। अगली बुक समरी चाहिए, नाम बताइए, हम बनाएंगे आपके लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करें।